जब मैंने कैट का फॉर्म भरना था ना, तो मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी फॉर्म भरते भरते, जिसको फिर जब आईआईएम्स के इंटरव्यू हुए थे वहां पर क्वेश्चन किया गया था। सो आई वांटेड टू मेक अ वीडियो जहां मैं वो कॉमन मिस्टेक्स आपको बता पाऊं, ताकि आप जब भी कैट का फॉर्म भरो उससे पहले इनका ध्यान रख लेना। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है अपने पर्सनल डिटेल्स गलत भरना, जिसमें कि ज्यादातर लोग अपने नाम के स्पेलिंग गलत भरते हैं। तो आप अपनी 10th 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड में जो नाम मेंशन्ड है वही नेम एज इट इज मेंशन करना, फर्स्ट नेम भी और लास्ट नेम भी। उसके अलावा लोग अपने एकेडमिक मार्क्स भी गलत भरते हैं। सो अगर आपके 10th या 12th में आपने कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट लिया है, अगर आपने मान लो 12th में 6 सब्जेक्ट्स लिए थे, मैथ्स आपका एडिशनल सब्जेक्ट था, तो आपको 6 के 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ही भरने होंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट को मिस नहीं कर सकते हो। ये चीज गाइडलाइंस में भी मेंशन्ड होती है, बट मेक श्योर कि आप ये गलती ना करो। आपकी मार्कशीट में जो जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उनके मार्क्स आपको लिखने पड़ेंगे। अनदर कॉमन मिस्टेक जो ग्रेजुएट्स ज्यादातर करते हैं, दैट इज देयर ग्रेड कन्वर्जन फॉर्मूला। सो आपका जो भी सीजीपीए आया, चाहे वो 10th में था या फिर के ग्रेजुएशन में था, उसको आपको परसेंटेज की टर्म्स में लिखना होता है। लेकिन वो ग्रेड को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हो, उसका फॉर्मूला अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफाई किया है तो आप उसके हिसाब से कन्वर्ट करते हो। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऐसा कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं करती है, तो उस केस में आप उसको इंटू 10 मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप ध्यान से वेरीफाई कर लेना कि आपकी यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई फॉर्मूला है या नहीं। तो ये एग्जैक्टली वो मिस्टेक है जो मैंने भी की थी। मैंने अपना ग्रेड कन्वर्जन फॉर्मूला इंटू 10 करके लिख दिया था, बिकॉज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं था। लेकिन मुझे फॉर्म भरने की इतनी जल्दी थी, कुछ दिन बाद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वो फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया कि इंटू 9.5 करना है, जिसकी वजह से मेरे ग्रेजुएशन के मार्क्स फॉर्म में गलत भरे गए थे। इसको मुझे आईआईएम अहमदाबाद के इंटरव्यू के टाइम पे रेक्टिफाई करना पड़ा था, और उसका प्रोसेस मैं आपको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगी कि अगर आप कोई गलती कर देते हो तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो। बट फिलहाल लेट्स कंटिन्यू डिस्कसिंग कि और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सेकंड सबसे बड़ी गलती जो होती है वो होती है टेस्ट सेंटर की इंफॉर्मेशन। तो आप कैट के ही फॉर्म में मेंशन करोगे कि आप कौन से सेंटर से एग्जाम लिखना चाहोगे। जैसे कि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी तो मैं दिल्ली को भी एक प्रेफरेंस भर सकती थी, लेकिन मुझे ये पता था कि नवंबर के महीने में मैं अपने घर में होंगी, तो मैंने अपने घर, मेरा होम टाउन यानी कि जालंधर के आसपास के सेंटर भरे थे एज प्रेफरेंस। तो जब भी आप अपने टेस्ट सेंटर्स की प्रेफरेंस भर रहे होगे, आपके पास ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, तब ये सोच के सेंटर भरना कि आप नवंबर में कहां पे होगे, ना कि ये सोच के कि आप अभी कहां पे हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि टेस्ट सेंटर एक बार अलॉट हो जाए उसके बाद चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे लोग हर साल ट्राई करते हैं कि अपना टेस्ट सेंटर बदलवाएं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट चेंज। दैट इज वाई उसको सोच समझ के भरना। थर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि मैं तो सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस के नाम भरूंगी या कुछ ही प्रोग्राम्स फिल करूंगी। तो कैट के फॉर्म में आपको एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दिखेगी, जहां आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो। उसको सिलेक्ट ऑल कर देना इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर लोग हेजिटेट क्यों करते हैं सारे कॉलेजेस और सारे प्रोग्राम्स को टिक करने से, मैं उसका कारण भी समझा देती हूँ। जैसे आईआईएम अहमदाबाद में 2 प्रोग्राम है, एक तो उनका फ्लैगशिप एमबीए प्रोग्राम है और एक है एफएबीएम यानी कि जो एग्री बेस्ड प्रोग्राम है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर मान लो मैंने एग्री बिजनेस भी टिक कर दिया और एमबीए भी टिक कर दिया, तो जब मैं एमबीए वाले इंटरव्यू में बैठूंगी तो मुझे वो क्वेश्चन पूछेंगे ना कि अच्छा आपने तो एफएबीएम भी भरा हुआ है, तो आप कंफ्यूज्ड हो क्या। ऐसा होता नहीं है। मैंने सारे के सारे आईआईएम इंटरव्यूज दिए हैं, मुझे किसी भी इंटरव्यू में नहीं पूछा गया कि आपने बाकी फॉर्म्स क्यों भरे हैं। और उसका सिंपल सा लॉजिक ये था क्योंकि उनको भी पता है कि ये एक ऐसा रिस्क है जो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। तो आप प्लीज इस चीज की वरी बिल्कुल मत करना कि आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपने ये कॉलेज क्यों भरा या आपने ये प्रोग्राम क्यों भरा। आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, और अगर वो पूछेंगे भी तो यू कैन वेरी वेल सजेस्ट कि सर मैं तो हर चीज में ही इंटरेस्टेड थी या हर चीज में इंटरेस्टेड था एंड आई वाज कीपिंग माई ऑप्शंस open. That is a very well accepted answer. You don't have to worry about it. Simply select all. क्योंकि आपको नहीं पता है कि at the end of the result day आपकी क्या सिनेरियो होगी, आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे, and you would really want to keep your options open at that time. Moreover, इनमें से किसी भी ऑप्शन को टिक करने का कोई एडिशनल चार्ज नहीं है. So you can very well reject an offer एक बार आपका कैट का रिजल्ट आ जाए. अभी के लिए just select all. फोर्थ और जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है वो है हमारी वर्क एक्सपीरियंस की बकेट। तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में कोई भी तरह की इंटर्नशिप,
आर्टिकलशिप, अप्रेंटिसशिप मेंशन नहीं कर सकते। कोई भी एक्सपीरियंस जो आपने ग्रेजुएशन से पहले लिया है आप उसको नहीं लिख सकते। वर्क एक्सपीरियंस का मतलब होता है वो एक्सपीरियंस जो आपने फुल टाइम किया है आफ्टर योर ग्रेजुएशन। अगर आपका फैमिली बिजनेस है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि इंटरव्यू के टाइम पे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ये चीज याद रखना कि अगर आपको शॉर्टलिस्ट आती है ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स दैट यू वर गिवन बिकॉज ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन बाद में आप उसको प्रूव नहीं कर पाते तो आप इवन डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो इंटरव्यू से। तो तभी फिलअप करना अगर आप श्योर हो कि हाँ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसका मतलब ये कि क्या आपके पास आपके बिजनेस की, अगर आपका खुद का बिजनेस है क्या आपके पास उसकी इनकॉर्पोरेशन डीड है, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो क्या आपने जो सैलरी ली है उसके आपके पास चेक नंबर्स हैं या बैंक स्टेटमेंट है, क्या आपके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि क्या कंपनी के लेटर हेड पे ये चीज मेंशन्ड है कि आप वहां काम कर रहे थे, उस फैमिली बिजनेस का पार्ट थे और आपने कितने मंथ्स किस रोल पे काम किया है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो देन इट इज बेटर टू नॉट मेंशन दैट वर्क एक्सपीरियंस, या फिर के एक और स्टेप है जो आप फॉलो कर सकते हो जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। फिफ्थ मिस्टेक दैट पीपल मेक इज दैट दे स्टार्ट बिलीविंग इन दीज मिथ्स कि अगर आप फॉर्म बहुत जल्दी भरते हो या बहुत लेट भरते हो ना तो उससे आपका कोई फायदा होता है। तो हर साल ऐसे रूमर्स जरूर फैलते हैं कि आपका ना स्लॉट नंबर इस चीज पे डिफाइंड होता है कि आप कितना जल्दी फॉर्म भरते हो या कितना एंड में फॉर्म भरते हो, या फिर कि इस चीज से कोई फर्क पड़ता है कि कौन सा IIM पेपर कंडक्ट कर रहा है। ऑनेस्टली ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट अ मिथ। यू कैन नॉट कंट्रोल कि आपको कौन सा स्लॉट मिलेगा, यू कैन नॉट कंट्रोल एनी वेरिएबल फैक्टर हेयर, सो उस पर टाइम स्पेंड मत करना। माई सिंपल रिकमेंडेशन विल बी एज लॉन्ग एज यू आर क्लियर विद ऑल दीज डिटेल्स, आपका परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर इन प्लेस, आप फॉर्म भर सकते हो। फिल इट एट ईज, एक काम माइंडसेट के साथ फॉर्म भरना, और अगर पॉसिबल हो तो अपने साथ पेरेंट्स को या फिर के किसी फैमिली मेंबर को या फ्रेंड को जरूर बिठा लेना, क्योंकि दे कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कहीं पे भी जहां पर उनको डाउट लग रहा है, एंड आप कोई गलती करने से बच सकते हो। एंड ये वो पॉइंट है जो मैंने मेंशन किया था कि अगर आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को लेके श्योर नहीं हो, या इवन अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी को लेके अगर श्योर नहीं हो, तो एक मेथड जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, वो ये कि कैट की वेबसाइट पे एक हेल्पलाइन नंबर होता है। मैं आपको रेफरेंस के लिए लास्ट ईयर के कैट की हेल्पलाइन दिखा देती हूँ। इस तरह से जो भी IIM पेपर कंडक्ट करता है वो हर बार एक हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल ID मेंशन करते हैं जिसपे एस्पिरेंट्स कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग। इस साल का जो भी हेल्पलाइन नंबर और ईमेल ID होगा उसको मैं पिंड कमेंट में डाल दूंगी, तो आप फॉर्म फिल करने से पहले कोई भी इस तरह की क्वेरी आती है, कोई भी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कंसर्न है, तो आप उस नंबर पे कॉल करके पूछना या फिर के ईमेल ड्रॉप करना rather than being unsure and filling wrong details in the form। इसके अलावा फॉर्म कैसे भरा जाता है उसकी एक प्रॉपर वीडियो अपलोड होती है कैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसको देख करके फॉर्म भरना। और उसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन FAQs नाम का डॉक्यूमेंट है जो कि अपलोड होता है उस वेबसाइट पे, पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसमें सारे क्वेश्चंस जो जनरली पूछे जाते हैं ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं, तो अगर ऐसी कोई क्वेरी होगी जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स की होगी वो ऑलरेडी वहां पे एड्रेस्ड होगी। सो ये सारे स्टेप्स आप पहले फॉलो करना एंड उसके बाद फॉर्म भरना स्टार्ट करना। तो ये सब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो जनरली हो जाती हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब मैंने वो मिस्टेक कर दी थी फॉर्म भरते हुए तो मैंने उसको कब और कैसे रेक्टिफाई करवाया था। देखो, अगर आप कोई भी ऐसी गलती करते हो कैट के फॉर्म को भरते समय जिसके कारण आपकी शॉर्टलिस्ट इफेक्ट होती है तो प्रॉब्लम है। अगर ऐसी गलती होती है जिससे शॉर्टलिस्ट इफेक्ट नहीं होती तो कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने ग्रेजुएशन के जो मार्क्स भरे थे वो भरे थे 87%, बट ग्रेड कन्वर्जन फॉर्मूला जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दे दिया था उसके बाद मेरे मार्क्स हो जाते समवेयर अराउंड 83 या 84%, बट उससे कोई भी शॉर्टलिस्ट इफेक्ट नहीं हुई क्योंकि मेजॉरिटी IIMs जो हैं वो 80% के ऊपर सेम ही मार्क्स देते हैं ग्रेजुएशन में। तो मेरे 83 थे या 87 थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए जब मेरे इंटरव्यू राउंड हो रहे थे वहां पर उन्होंने ये चीज चेक की थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन क्या कहती है, मैंने फॉर्म में क्या फिलअप किया था और उस डिस्क्रिपेंसी के कारण क्या मेरी शॉर्टलिस्ट अफेक्ट हुई,
क्योंकि वो अफेक्ट नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यही मान लो कि मैं भर देती कि मेरे पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्चुअल में मैं वहां पर प्रोड्यूस नहीं कर पाती कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे डिस्क्वालीफाई कर देते, बिकॉज मेरी शॉर्टलिस्ट इस कंडीशन पे आई हो सकती थी कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है एंड हेंस मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले होते। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि एज लॉन्ग एज आप कोई ऐसी गलती करते हो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर एग्जाम्पल आप बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट हो लेकिन आपने बीकॉम प्रोग्राम भर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उस चीज को आप आराम से एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज रेक्टिफाई करवा सकते हो। जैसे कि जब आपका आईआईएम का फॉर्म आएगा वहां पर आप करेक्ट डिटेल्स भरना, और एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू वो चेक करेंगे कि आपके कैट में भरी हुई डिटेल्स और आपके आईआईएम के फॉर्म में भरी हुई डिटेल्स में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, और जब वो देखेंगे कि डिस्क्रिपेंसी है तब वो आपसे वहां पर एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, और जब वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तब आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे आपका इंटरव्यू भी अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो लोग आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है और इंटरव्यू लेने वाले प्रोफेसर्स अलग पैनल रूम में होते हैं। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर की गलती हो ही ना। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, और अगर और कोई भी कंसर्न आता है तो कमेंट्स में डाल देना। बेस्ट ऑफ लक गाइस।